हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRV एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम आनुवांशिकता के MCQ देखेंगे। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं आनुवांशिकता के 30 MCQ। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इसकी मैंने कल जो फुल डिटेल वाली क्लास है मैंने डाल दी है। तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, फुल डिटेल वाली क्लास। इसके बाद आप ये वाली क्लास शुरू कीजिए। ठीक है, जो ये प्रैक्टिस है MCQ मैंने 30 लिए हैं, तो ये जब आप फुल डिटेल वाली क्लास देखेंगे इसके बाद ही आपको यहाँ से जो MCQ वाली क्लास है ये समझ में आएगी। ठीक है, और ये 30 की 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पर बनेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने नहीं देखी है फुल डिटेल वाली क्लास तो आप देख लीजिए, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जो भी आप रेलवे, RRB, ग्रुप डी, फिर अन्य किसी भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी स्टेट एग्ज़ाम की कर रहे हैं, तो ये सभी के लिए साइंस प्रॉफिटेबल है। ठीक है, ये कोई भी बच्चा यहाँ से लाभ ले सकता है। ठीक है, तो चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आनुवांशिकता यानी जो जेनेटिक्स होता है, जेनेटिक्स के जनक किसको कहा जाता है? लेमार्क को कहा जाता है, डार्विन को कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है या खुराना को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, मेंडल को ही हम आनुवांशिकता का जनक मानते हैं। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, आनुवांशिकी की जो इकाई होती है वह क्या होती है? ठीक है, जो जेनेटिक्स की जो इकाई होती है वह क्या हो जाती है? गुणसूत्र होती है या राइबोसोम होती है, जीन होती है या लाइसोसोम होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा जीन होता है वह हमारी आनुवांशिकता की इकाई होती है। ठीक है, इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जीन जो होता है वह कहाँ पे होते हैं? ठीक है, जो जीन होता है वह कहाँ पे स्थित होता है? तो केंद्र की झिल्ली में होता है, गुणसूत्रों में होता है, लाइसोसोम में होता है या कोशिका कला में होता है? ठीक है, या सेल मेम्ब्रेन भी इसको बोल देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा गुणसूत्र होते हैं उसी में ही हमारे जीन पाए जाते हैं। ठीक है, इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा, जो जीन होता है, जीन, ठीक है, वो क्या होता है? जीन यकृत का एक भाग होता है, RNA का एक भाग होता है, गुणसूत्र का एक भाग होता है या कोशिका कला का एक भाग होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र का एक भाग ही हमारा होता है जीन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा, सबसे पहले प्रयोगशाला में जो जीन्स का संश्लेषण किया था वह किसने किया था? ठीक है, हमारे प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? तो मेंडल ने किया था, डार्विन ने किया था, वाटसन ने किया था या खुराना ने किया था? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारे खुराना साहब थे उन्होंने ही क्या किया था? तो जीन संश्लेषण किया था सबसे पहले प्रयोगशाला में। ठीक है, इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ठीक है, एक जीन एक एंजाइम जो होता है यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने किया था, हरगोविंद खुराना ने किया था, बिडल व टैटम ने किया था या मॉर्गन ने किया था? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो बिडल और टैटम हैं इन्होंने ही क्या किया था? तो इन्होंने ही एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ऐसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा, जीन को व्याख्यायित किया जा सकता है। ठीक है, जो जीन होता है हमारा उसको व्याख्यायित किया जा सकता है। ये क्या है? आनुवंशिकी इकाई होती है, DNA का एक भाग होता है, उत्परिवर्तन की इकाई होती है,
या उपर्युक्त सभी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा जीन होता है ये आनुवांशिकता की इकाई भी होती है, यह डीएनए का एक भाग भी होता है और उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन की एक इकाई भी होती है। ठीक है, इसलिए इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां है, जीन शब्द का वर्तमान नाम किसने दिया था। जो जीन शब्द है हम पढ़ रहे हैं जीन, तो इस शब्द का नाम किसने दिया था। तो हेंडल ने दिया था, मेंडल ने दिया था, गॉल्टन ने दिया था या जोहानसन ने दिया था। इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो जोहानसन थे, जोहानसन ने ही जीन शब्द का वर्तमान नाम दिया था। ठीक है, इसका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ क्या है। ठीक है, जो हमारी कोशिकाओं में पाया जाता है आनुवांशिक पदार्थ वह क्या होता है। तो डीएनए होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारी कोशिका में पाया जाता है वह कौन सा पदार्थ होता है। तो वह हमारा होता है डीएनए। ठीक है, तो इसका ए बिल्कुल राइट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, डबल हेलिक्स मॉडल जो है हमारा डीएनए का वह किसने प्रस्तुत किया था। तो ल्यूवेनहॉक ने दिया था, साल्क ने दिया था, वाटसन व क्रिक ने दिया था या डॉल्टन ने दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, वाटसन और क्रिक ने ही डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, माता पिता के जो गुण हैं संतानों में किसके माध्यम से स्थानांतरित होते हैं। रक्त के द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा, गुणसूत्र के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो माता पिता के जो गुण होते हैं वह बच्चों में कैसे स्थानांतरित होते हैं, तो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये होते हैं हमारे गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम के द्वारा। ठीक है, इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, एक ही माता पिता से जन्म लेने वाले सभी संतान समान ना होकर ये समान ना होने का कारण क्या होता है। ठीक है, एक ही माता पिता से जो संतानें जन्म लेती हैं तो वो सभी संतानों में जो असमानताएं पाई जाती हैं उनके असमान होने का कारण क्या होता है। तो आनुवांशिक भिन्नता होती है, पर्यावरणीय भिन्नता होती है या फिर ए और बी दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं होता। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। जो इनमें भिन्नता होती है तो ये हमारा जेनेटिक वेरिएशन या इन्वायरमेंटल वेरिएशन इन दोनों के कारण हमारी संभव होती है। ठीक है, इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम यानी डिप्लॉइड जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन ए है 23, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 46, ऑप्शन डी है 48। इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं और जो ये जोड़ा होता है इसको हम बोल देते हैं द्विगुणित। ठीक है, जोड़े को ही हम बोल देते हैं द्विगुणित। ठीक है, तो इसका जो हमारा ए ऑप्शन है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, जो महिला यानी जो फीमेल होती है, फीमेल के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन जिम्मेदार होता है। ठीक है, जो महिलाओं के लिए गुणसूत्र होता है वह कौन सा होता है। तो XO होता है, XX होता है, XX होता है या XY होता है। इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा फीमेल के लिए हमारे गुणसूत्र होते हैं तो वह हमारे XX होते हैं और जो हमारे मेल के लिए होते हैं तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, XY हो जाते हैं। ठीक है, इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, एक सामान्य शरीर कोशिका। ठीक है, एक सामान्य शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है। ठीक है, जो एक सामान्य मनुष्य होता है उसके शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 40 होती है, 44 होती है, 45 होती है या 46 होती है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, एक नॉर्मल इंसान में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह 46 होती है। ठीक है, डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, मनुष्य में नर गुणसूत्रों का जो संयोजन होता है वह किस प्रकार से होता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था फीमेल का, अब यहाँ पे आ रहा है मेल का। ठीक है, तो ऑप्शन ए है XX, ऑप्शन बी है YY XO और ऑप्शन डी है XXX। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा नर होता है, नर के लिए जो जिम्मेदार हमारा होता है क्या, गुणसूत्र, तो हमारा होता है XY। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, नवजात शिशु का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, माता के द्वारा, पिता के द्वारा, माता और पिता दोनों के द्वारा, या पिता के पिता द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, हमारा जो लिंग निर्धारण होता है किसी भी नवजात शिशु का, ऐसे निर्धारण उसका होता है तो वह हो जाता है पिता द्वारा निर्धारण। ठीक है, नंबर हमारा 18 है, एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की जो संख्या होती है वह कितनी होती है। ठीक है, एक जो सामान्य मनुष्य होता है उसके शुक्राणु यानी जो उसका स्पर्म होता है उसमें ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है, 21 होती है, 22 होती है, 23 होती है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, 20 होती है, 22 होती है, 20 होती है, 21 होती है, 22 होती है, या 23 होती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो 22 होती है हमारे, तो वह ऑटोसोम की संख्या होती है। और इसका एक और होता है, इसका एक जोड़ा, तो वह कौन सा होता है, तो वह हमारा एलोसोम होता है। ठीक है, जो हमें प्राप्त होता है हमारे माता और पिता के द्वारा, जिससे हमारे लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, या तो हमें XX मिल जाएगा या तो हमें XY मिल जाएगा। अगर XX मिल जाता है, पिता से भी हमें X मिलता है और माता से भी X मिलता है, तो हमें ये लड़की पैदा हो जाती है। और अगर हमारे माता से तो X हमें मिलना ही है। ठीक है, और जो हमारा, दोबारा आपको समझाने के यहाँ पे प्रयास कर रही हूँ, जो हमारा XY होता है और जो हमारा XX होता है। ठीक है, तो X तो एक कॉमन हो जाता है हमारा, जो हमारी माता होती हैं, तो माताओं में या जो हमारी लेडीज़ होती हैं, फीमेल होती हैं, उनमें XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। और जो मेल होता है, मेल में हमारा XY गुणसूत्र पाया जाता है। तो मेल का, फीमेल का हमेशा बच्चे के लिए तो क्या आएगा, तो इसका तो X ही आएगा हमेशा। लेकिन जो पिता का आता है, तो पिता का या तो X आएगा या तो Y आएगा। ठीक है, अगर पिता का X आता है तो बेटी जन्म ले लेती है, और अगर माता का तो X ही आना है, और अगर पिता का Y आ जाता है तो बेटा जन्म ले लेता है। ठीक है, तो इस तरह से जो पिता होता है लिंग निर्धारण, तो वह पिता के द्वारा ही होता है। ठीक है, वो माता के द्वारा नहीं होता, क्योंकि माता के जो होता है ये दोनों ही हमारे XX होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, यदि अनुवांशिक विकृति, ठीक है, जो म्यूटेशन होता है, अनुवांशिक विकृति हो जाए तो वह किस स्तर पर हो सकती है, जीन स्तर पर, गुणसूत्र स्तर पर, कोशिका स्तर पर, या सभी स्तरों में। तो इसका राइट क्या आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यह सभी स्तरों में संभव होता है, इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, माइटोसिस जो होता है, माइटोसिस के दौरान कौन सी घटना होती है, जीन अनुपस्थिति होती है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, दो समान कोशिकाएं बन जाती हैं, ये सेक्स कोशिकाएं बन जाती हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो माइटोसिस के दौरान घटना होती है उसमें दो समान कोशिकाएं बन जाती हैं, यह ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, जिनके भीतर अनुक्रम के आधार में परिवर्तन होता है। ठीक है, जिनके भी भीतर अनुक्रम के जो आधार में परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है, तो प्रजनन कहलाता है, प्रतिरूपण कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है, या संयोजन कहलाता है। इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, हेमाफाइटोनोटिपिक विविधता जो होती है वह किससे प्रभावित होता है, तो जीनोटाइप से, पर्यावरण से, AB दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, A और B जीन और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है।
नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस में निर्भर करता है? पुरुषों के क्रोमोसोम में, स्त्रियों के क्रोमोसोम पर, या तंत्रिका आवेग पर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा पुरुषों का क्रोमोसोम होता है, पुरुषों के क्रोमोसोम के कारण ही मनुष्यों में लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, आरएनए के प्रकारों में से कौन आनुवंशिक सूचना ले जाता है कोशिका के बाहर कार्यस्थल तक? ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे आनुवंशिक जो सूचना होती है उसको कौन सा ले जाता है। ठीक है, आप सभी आरएनए यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लेकिन इनमें से कौन सा आरएनए होता है जो आनुवंशिकी सूचना को कोशिकाओं के बाहर कार्यस्थल तक ले जाने का कार्य करता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है mRNA, ऑप्शन बी है tRNA, ऑप्शन सी है rRNA, ऑप्शन डी है ये सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, जो कि हमारा होता है एम से हमारा क्या हो जाता है, जो ये वाला एम है तो इससे हमारा हो जाता है मैसेंजर। ठीक है, मैसेंजर जो हमारा होता है, ये वाला मैसेंजर हमारा हो जाता है एम से। ठीक है, मैसेंजर आरएनए बोल देते हैं। और जो हमारा होता है टी होता है तो इसको हम ट्रांसफर आरएनए बोल देते हैं, और जो आरएनए होता है उसको राइजोमल आरएनए बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, जो पुनरुत्थान घटना किस प्रकार की कोशिकाओं में होती है? तो केवल सेक्स कोशिका में, ठीक है, सभी कोशिकाओं में, केवल विषम कोशिकाओं में, और परीक्षण क्षेत्र की कोशिकाओं में? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यह केवल हमारे सेक्स कोशिकाओं में ही पाया जाता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, आनुवांशिक रोग जो होता है जैसे कि सिकल सेल एनीमिया होता है, ये किस प्रकार के जीन का से दोष होता है? ये तो डोमिनेंट से होता है, रिसेसिव से होता है, एक्स लिंक्ड से होता है, या वाई लिंक्ड से होता है? इसका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा रिसेसिव होता है उसी से सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है हीमोफीलिया? हीमोग्लोबिन स्तर में कमी होने से, रोमेटी हृदय रोग से, या BBC में कमी होने से, ठीक है, या फिर रक्त का स्कंदन ना होने से? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा हीमोफीलिया हो जाता है वह हमारे रक्त में जब स्कंदन नहीं होता, यानी जो हमारा रक्त होता है उसमें थक्का नहीं बनता, तो उस बीमारी को हम बोल देते हैं हीमोफीलिया। ठीक है, जैसे कि आप नॉर्मली देखते हैं कि जब हमें कहीं पे भी थोड़ी सी भी चोट लगती है तो जो हमारा रक्त होता है वो बहने लगता है, और बहते बहते अपने आप ही आप कुछ देर बाद देखेंगे तो उसमें जो हमारा ब्लड होता है वह थक्के के रूप में जम जाता है और हमारा ब्लड जो होता है बहना बंद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 28 है हमारा, जो कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, जो वर्णांधता हम बोल देते हैं, वो व्यक्ति किन रंगों में विभेद नहीं कर पाता? जिन व्यक्तियों को वर्णांधता होती है, यानी जो कलर ब्लाइंडनेस होता है उनको, या बीमारी होती है हमारी और आनुवंशिक बीमारी है ये, तो उनको किस रंग में वो भेद नहीं कर पाते हैं? ठीक है, काले पीले में नहीं कर पाते हैं, या लाल और हरे में नहीं कर पाते हैं, पीले और सफ़ेद में नहीं कर पाते हैं, हरे और नीले में नहीं कर पाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, लाल और हरे में वह भेद नहीं कर पाते हैं, पहचान ही नहीं पाते हैं जिनको वर्णांधता होती है कि ये लाल है या हरा है। ठीक है, इसको ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? स्पेंसर ने किया था, डार्विन ने किया था, वॉलेस ने किया था, या हक्सले ने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने किया था, इसका बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है और आज का हमारा यह लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 30 क्वेश्चन हम पूरे कर लिए हैं हमारे आनुवांशिकता के। तो मुझे आशा है
कि हमारा एक छोटा सा पार्ट था ये, तो आप बेटर तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप हमारा पूरा डिटेल वाला आप क्लास देख लीजिए। वहाँ से आपको सब DNA क्या होता है और जो हमारा जीन होता है, क्रोमोसोम होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मैंने बहुत बारीकी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आप फुल डिटेल वाली क्लास देख लीजिए, उसके बाद ये प्रैक्टिस सेशन कीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 क्या कह रहा है, एक वर्णांध लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। तो पुरुष जो है वह किससे प्रभावित है, तो वह है वर्णांध, जो हमारी आनुवांशिक बीमारी होती है वर्णांधता, उससे प्रभावित है। और जो हमारी महिला होती है वह एक सामान्य महिला है, ठीक है, से विवाह कर लेता है। ठीक है, तो वर्णांध जो होता है, वर्णांध के लक्षण उत्पन्न किसमें होंगे, यहाँ पे भी वर्णांध लिखा हुआ है। ठीक है, जो होता है हमारा वर्णांध, जो लक्षण होते हैं, जो पिता के लक्षण होंगे, वह किस में दिखाई देंगे, पुत्रों में, पुत्रियों में, पुत्रों के पुत्रों में या पुत्री के पुत्रों में। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पुत्रियों के पुत्रों में जो लक्षण होंगे पुरुष के, तो वह दिखाई देंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है और हमने 30 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिए हैं इसके। ठीक है, तो अपनी क्लास को हम करेंगे यहीं पे समाप्त। कल एक न्यू चैप्टर लेकर आते हैं, जो हमारे थोड़ी मोड़ी चैप्टर जो बचे हुए हैं बायोलॉजी के, तो मैं जल्द से जल्द उनको करने का पूरा प्रयास करूंगी, क्योंकि हमारी रेलवे का जो एग्ज़ाम डेट है ग्रुप डी, RRB ग्रुप डी की, उसकी ऑलरेडी आ चुकी है। और उसमें जो होती है हमारी साइंस, वह 25 नंबर की पूछी जाती है। तो मैं जितना जल्दी हो सकेगा, तो हमारी बायो ख़त्म ही होने वाली है समथिंग। इसके बाद में इसमें केमिस्ट्री जो है हमारा, तो केमिस्ट्री में मैं सबसे पहले क्या शुरू करने वाली हूँ, जो हमारी आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी को मैं थोड़ा सा बेटर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगी। क्योंकि जो हमारी आवर्त सारणी है, वहां से 2 से 3 क्वेश्चन हमारे, अगर हमारे साइंस से 25 क्वेश्चन बन रहे हैं और केमिस्ट्री से अगर हमारे 7-8 क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है, तो हमारे जो है यहाँ से हमारे आवर्त सारणी से ही 2 से 3 क्वेश्चन बनना है, ये तय है। ठीक है, इसीलिए मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगी केमिस्ट्री में क्या, हमारी जो आवर्त सारणी है। ठीक है, तो दोस्तों अपनी क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय बाय।